Hello बच्चों, let's see this question. The question says sine of 2 cos inverse minus 3 by 5 is equal to A option is 6 by 25, B option is 24 by 25, C option is 4 by 5 and D option is minus 24 by 5. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो साइन 2x की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन x cos x एंड ऑल्सो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स. सो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर रूल भी हम इसमें यूज करने वाले हैं. सो if this is the angle theta, this is the A, this is B and this is C. So what is the value of sin theta here? Sin theta is equal to AC by BC. Perpendicular divided by hypotenuse and cos theta की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास AB by BC. ऑल्सो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस 3/5 हमें गिवन है. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन 2 थीटा की तरह दिख रहा है, 2x की तरह दिख रहा है. x की वैल्यू यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ माइनस 3/5 है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो 2 साइन cos इनवर्स ऑफ माइनस 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इज cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ माइनस 3/5. अब देखो ये जो वैल्यू है 2 साइन, ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5. और यहाँ पे ये जो वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 3/5 ये आ जाएगी माइनस 3/5. अब ये वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 और ये माइनस 3/5 एज इट इज. अब हम कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रायंगुलर रूल यूज करेंगे. सो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, लेट्स से दिस इज एंगल अल्फा. सो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमने एंगल अल्फा ले लिया और इसका नेम अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट दे दिया ए बी एंड सी. सो यहाँ से कॉस अल्फा जो है वो 3/5 हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे ए बी बाई बी सी होगा. सो ये ए बी बाई बी सी, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 3 और 3k ले लेते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेशियो गिवन है, और बी सी की वैल्यू जो है 5k. तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, बी सी स्क्वायर इज 5k स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज 3k स्क्वायर एंड प्लस ए सी स्क्वायर. सो 5k स्क्वायर इज 25k स्क्वायर एंड ये 3k स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास 9k स्क्वायर है ए सी स्क्वायर. सो अगर देखें तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16k स्क्वायर. सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16k स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 4k. तो यहाँ पे 4k लिख देंगे, ये वैल्यू हमारे पास AC की हो जाएगी. तो यहाँ से अगर मेरे को कॉस इनवर्स यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है वो साइन की टर्म में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट AC बाय BC. सो दैट इज 4k बाय 5k, सो दैट इज 4/5. सो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 4/5, और ये भी हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 3/5. यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह हम साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लिख सकते हैं. तो अब जो क्वेश्चन है उसमें ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3/5
एंड इनटू ये हमारे पास -3/5 से मल्टीप्लाइड है. सो अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टू साइन ऑफ, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स की जगह हम साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये फाइंड आउट कर ली. लेट्स से अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और ये -3/5 एज इट इज. एंड यहाँ पे अब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 4/5 हो जाएगी. सो 4/5 -3/5, so that is nothing but -24/25. So the final answer is option D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.